हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी आपके अपने चैनल अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग की हो गई है शुरुआत, तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेकर के आई हूं। तो आज का ब्लॉग ये है रक्षाबंधन वाले दिन का, यानी कि 9 तारीख की रक्षाबंधन थी तब का ये शूट किया हुआ ब्लॉग है। और आई थिंक आप लोगों को ये 10 या 11 तारीख में वीडियो मिलेगा देखने को, क्योंकि आज रक्षाबंधन थी ना जिस दिन, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार और सर्दी जुकाम हो रहा था। तो मैंने वीडियो पर फिर काम ही नहीं कर पाया, तो गला भी बहुत ज़्यादा बैठ गया था, जो कि वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। वीडियो एडिट कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर के लिए पड़ा था तो काम नहीं कर पाया था, इसलिए आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अभी भी आवाज़ मेरी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए चलिए मैंने कहा जितना भी आवाज़ आ रही है उतना तो मैं इसमें करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो आज हो रही है घर की साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, वीडियो नहीं मैंने शूट किया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाता। मैंने किचन विचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर दी थी और वो वीडियो नहीं मैंने शूट किया था। सिर्फ यहाँ से धुलाई से शुरू हुआ है और सारा काम कर चुकी थी मैं, बर्तन चौका, और ये लास्ट में रह गया था धुलाई का काम। तो अभी मैं धुल के घर को फिर मिलती हूँ आप लोगों को नहाने के बाद। और अभी आपको बता दें, यहाँ पर देखिए मेरी गर्दन ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मेरे गर्दन में ना डॉक्टर ने मुझे वो पट्टा बता दिया। गर्दन मेरे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल बढ़ गया, तो इस कारण भी मैं थोड़ा सा वीडियो मेरे लेट सेट आ पा रहे हैं और नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी धुलाई हो गई है। यहाँ देखिए मैं गर्दन थोड़ा ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज बताइए और काम कर रही हूँ तो गर्दन मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और पूरे दिन वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट बोल दिया है, लेकिन ऐसे हम हाउस वाइफ को रेस्ट कहाँ रखा है, पूरा प्रॉपर रेस्ट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, स्कूल जाना होता है, और अपने को तो एक पार्लर भी संभालना होता है, फिर वीडियो का भी काम, तो रेस्ट कहाँ पर, कैसे रेस्ट तो नहीं ले सकती। तो मैंने सोचा चलिए पट्टा मंगा लेती हूँ। अभी पट्टा भी नहीं मंगा पाया मैंने, जो गले का पट्टा होता है इसे बांध लेते सर्वाइकल पेन के लिए जो होता है, तो वो मंगा लेती हूँ। कम से कम रात में उसको लगा के स्ट्रेट गर्दन रहेगी तो थोड़ा सा सही रहेगा। गर्दन में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। तो अभी चलिए सारे काम करके मैं आ चुकी हूँ नहा के, सीधा मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। चलिए फिर और आगे के काम करती हूँ, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो दिन में नहाने के बाद मैंने अपने काम किए थे, वो वीडियो नहीं मैंने शूट किया, और क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ये रक्षाबंधन का एक दिन पहले का ब्लॉग है। और अभी मुझे हरारत हो रही है, सर्दी है, जुकाम है बहुत तेज, तो मैंने दवाई खा ली, पर मुझे लगानी थी मेहंदी क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो थोड़ा सा ऐसी लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी दूसरे दिन का ये वीडियो है। सुबह हो चुकी है, तो सुबह बज चुके हैं 5 और मैंने खोला है दरवाज़ा। तो यहाँ पर देखा रोड पूरी भर रही है बारिश से, देख सकते हैं पानी कितना तेज़ बह रहा है, क्योंकि मुझे लगता है रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है। और यहाँ पर देखिए गलियाँ पूरी भर चुकी हैं, ये देखिए। और अभी देखिए सुबह के 5 हो चुके, 5 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा सवेरा सा हो गया है। बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं जब चुकी गैस जब चुकी हूँ, करते हुए काम, थोड़ा से तबीयत ठीक नहीं मेरी कभी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने जो लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी देशवासियों को हमारे और हमारी परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी की रक्षाबंधन अच्छे से जाए। और गैस अब मैं चलती हूँ किचन में, खाना ना बनाऊँगी, और इस रक्षाबंधन में अपने घर नहीं जा रही हूँ। गैस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लॉग भी शूट करना है रक्षाबंधन का, आप लोगों के साथ शेयर करना है। और रात में देखिए ये लगाई थी मेहंदी, मैंने ऐसी लगा ली थी थोड़ी सी क्या है, साथ में तो लगा लेती हूँ, उसमें नहीं लगा पाते, इसमें ऐसे ही रख लेती हूँ। आज सर्दी जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा, देखिए आंसू भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आंसू आ रहे हैं, सर्दी जुकाम बहुत तेज़ हो गया, बुखार आ रहा है मुझे, और गला देख सकते हैं। लेकिन काम वाम तो सब करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन में घर जा नहीं रही, एक भैया मेरा दिल्ली रहता है, दूसरा गाड़ी पर है, तो फिर और मम्मी पापा जा रहे हैं बागड़ दर्शन करने, कोई है भी नहीं, तो मतलब सुबह ही निकल जाएंगे। तो मैं आज जाती भी
तो यहाँ कोई बच्चों के लिए नहीं है करने खवाने वाला। और सुबह ही अगर बना खाना ना बना के निकल भी जाती आज तो ठीक नहीं है। बाकी बांधने के लिए तो मुझे तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार आ रहा है और रास्ते में कोई मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाएगी, इसलिए इस बार नहीं जा रहे हैं। तो चलिएगा, इस काम हम सारा कर लिया घर का और अब चलती हूँ, पहले ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, उसके बाद फिर पहले बाबा जी की पूजा करूँगी, उनके लिए सवैया बनाऊँगी, फिर कुछ खाना पीना बनाऊँगी। तो बने रहिए, आप लोग ब्लॉग में दिखाती हूँ आज का राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन का। बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। पहले चलती हूँ ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। तो गैस आ गई हूँ मैं यहाँ पर। ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान करा देती हूँ, उनको सुबह का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद जो सवैया बनाऊंगी उसमें टाइम लगेगा, तो ठाकुर जी फिर भूखे बैठे रहेंगे, तो इसलिए उनको अभी माखन मिश्री का भोग लगा दे रही हूँ। सुबह जो भी हो पाता है वैसे बना देते हैं। अगर नहा के बनाते हैं खाना तो फिर साथ में ही भोग लगा देते हैं जो भी बनाते हैं, और अगर नहीं है तो उनके लिए भोग के लिए अलग थोड़ा रखे हैं, उसका भोग लगा देते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी सर्दी जुकाम मुझे इतना तेज़ हुआ, और सर्दी जुकाम हो जाए ना तो बुखार तो फिर स्वाभाविक है, आना ही आना है। तो मुझे रक्षाबंधन वाले दिन बुखार हो गया था, और आवाज़ भी मेरी देख सकते कैसी हो रही, आंखें भी सूज रही थी। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को स्नान करा दिया और नए वस्त्र उनके लिए लाई थी। मैं पिछले साल बागड़ गई थी घूमने खाटू श्याम, तो वहाँ से मैं कई एक जोड़ी वस्त्र लाई थी ठाकुर जी के लिए, पोशाकें। तो यहाँ पर आज रक्षाबंधन है तो 2 पोशाक बची हैं, वैसे तो मैंने निकाल ली थी, उनकी 2 न्यू पोशाक बची थी। उनमें से एक तो मैं आज पहना दे रही हूँ रक्षाबंधन वाले दिन, और एक अब जन्माष्टमी आएगी उस दिन उनको न्यू पोशाक या तो ले आऊँगी बाज़ार से, या फिर यही वाली पहना दूँगी। उनकी रखी है पोशाकें, एक या 2 और बची हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ठाकुर जी का कर दिया श्रृंगार, और प्यारे प्यारे से लल्ला लग रहे हैं। तो अभी ठाकुर जी को स्नान करा के थोड़ा सा मतलब उनको माखन मिश्री से भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं करती हूँ आगे की तैयारी। तो सब आप लोगों को बता दूँ, मेरे यहाँ ना कोई भी त्यौहार होता है तो त्यौहार पे पहले देवी देवताओं की पूजा होती है, उसके बाद कुछ खाना पीना बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बाबा जी जहारवीर बाबा की ज़्यादा मेरे यहाँ मान्यता तो सभी देवी देवता ठाकुर जी की सभी की है, पर आपको बता दूँ मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी, तो मैं बाबा जी की मतलब मुझे पूजा बताई थी, तो मैं उनकी पूजा करती हूँ और श्रद्धा भी रखती हूँ उनमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ठाकुर जी की पूजा कर ली है, और वीडियो पता नहीं क्यों चुपक के चल रहा है, पता नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो ठाकुर जी की मैंने स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, उसके बाद निकाल लाई हूँ दूध मेरा रात में ही आ जाता। तो यहाँ सबसे पहले मैं खीर बना दूँगी और उसके बाद पुआ पूड़ी सवैया के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पर सोना भी पूजना है, जो कि नाग देवता और सोना जो होते हैं उनको पहले पूज के उनकी पूजा की जाएगी, तब उसके बाद ही कुछ खाना पीना हो पाएगा। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना, बने रही है। उसके बाद मैं मैंने खाना नहीं मतलब पूरे दिन का जो ब्लॉग था वो नहीं मैंने शेयर किया था, क्योंकि खाने में फिर मैंने कचौड़ी मंगौड़े ये तो सारे बनाई थे, वो नहीं सारा किया दिखाया, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। बस बाबा जी की पूजा की सवैया दिखाया, और उसके बाद में मैंने देखो राखी बांधने के लिए आए। तो इनकी बहनें तो कोई आई नहीं थी, इनकी मेरी ननद बड़ी वाली दीदी तो आ नहीं पाती हैं, आती नहीं है, और छोटी वाली अभी अभी आई थी, तो वो इतना जल्दी रक्षाबंधन पे आई नहीं। तो यहाँ पर पड़ोस में एक बेटी है, वही, हमारे तो कोई बेटी है नहीं, पर समय समय पे हर चीज़ की कमी महसूस होती है। जब कोई त्यौहार पड़ता है बच्चे ऐसे बोलते हैं आज राखी है, हाथ खाली है, आज दौज है, आज सबकी बहनें कर रही हैं, तो समय पे बुरा लगता है। देखिए बेटा हो और बेटियां ना हो तो उसके लिए भी समय पे बुरा लगता है, और जिसके बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं उनको भी बुरा लगता है। तो मुझे भी थोड़ा कभी कभी महसूस होता है कि एक बेटी तो होना चाहिए था कि बच्चों के लिए, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, 2 बच्चे हैं मेरे पास। चलिए इन्हीं से बेटी बेटा में वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगी, ये होता है ना समय पर सब चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो पड़ोस में बेटी रहती है, मतलब रहती हैं, तो वो बच्चों को मतलब बच्चों की दीदी लगती हैं, बहन लगती हैं, तो वो राखी कर जाती हैं बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए खीर बना ली, और हस्बैंड का थोड़ा साथ में लिया, इधर मैं काम कर रही थी जब तक उन्होंने खीर देख ली, और अभी मैं बना दे रही हूँ। देखिए उनके पुआ बनते हैं घी में, देसी घी में, और अठियाबड़ी, इनसे मैं भोग लगा दूँगी ठाकुर जी का और बाबा जी का सवैया। उसके बाद करती हूँ आगे के काम, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में।
लिया प्रसाद के लिए पूरी, जो कि मैं सवैया चढ़ाती हूँ हर त्योहार पर बाबा जागृति की सवैया चढ़ाती हूँ और ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। तो पूजा के लिए अभी सोना पूजूंगी, तो पूजा के लिए मैंने बना ली खीर, देख सकते हैं खीर बना ली सेवइयों की, और ये पूड़ी बना ली है, अठयावरी निकाल ली है और ये पुआ निकाल ली है। ये देसी घी में बनाते हैं, तो इनको बना के अब चलिए ठाकुर जी का भोग लगा के आके देख सकते हैं कैसी हो रही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी आज, और बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, आँखें लाल हो रही मेरी। और ये बना लिया, फिर पूजा कर लेते हैं। चाय बन चुकी है, तो चाय के लिए मंगोड़ा सेक के पापा जी को जल्दी से दे देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। तो यहाँ पर भोग बना लाई हूँ, उसके बाद ठाकुर जी को लगा दूँगी भोग, बाबा जी को भी लगा दूँगी। और तीज त्योहारों पे ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पूजा में भी समय देना पड़ता, और कोई ना सारे के लिए भी नहीं है। तबीयत ज़्यादा ख़राब, तबीयत और ख़राब हो जाए तो और ज़्यादा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है। और सर्दी जुकाम तो बुखार से भी ज़्यादा बुरा लगता है कि सर्दी जुकाम हो जाए, पूरे दिन नाक ऐसे दिक्कत होती है नाक में, या बड़ी दिक्कत सी लग रही थी मुझे, उलझन सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था। और साड़ी और पहन ली तो और ज़्यादा काम नहीं सहला रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं लेट जाऊं बस। लेकिन नहीं, ये सारे काम तो करने पड़ते हैं, तो करूँगी। हाउस वाइफ हूँ, ये तो सब देखना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कोई भी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पति देव का सहारा मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा करवा लेते हैं। अपनी दुकान भी देख आते हैं अंदर आके, ये भी थोड़ा सा करवा लेते हैं। और ब्लॉग शूट करो तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, हर चीज़ को शूट करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, और हर जगह कैमरा लगाना, हर जगह ये करना, तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है। लेकिन फिर यही है कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ स्टाइल, तो वो फिर सारी चीज़ें दिखाना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को, बाबा जी को भोग लगा लिया, उसके बाद सोना पूज दिए, और नाग देवता को भी जो खीर पुआ पूड़ी बनाए थे उनसे पूजा कर दूँगी। कर लिया, उसके बाद मिल रही हूँ। यहाँ पर देखिए खीर वगैरह बन चुकी है, और ये मैं दाल भी पीस चुकी हूँ, मंगोड़ी बनाने जा रही हूँ। अभी पीऊँगी चाय, तो पहले दाल के मंगोड़े सेक करके चटनी बना ली है। ये देखिए चटनी भी बना ली है, हरी मिर्च धनिया टमाटर की चटनी बना ली। और ये मूंग की दाल के बनाने जा रही हूँ मंगोड़े, जो चाय से खप जाएंगे। फिर उसके बाद देखती हूँ, फिर आगे कुछ करती हूँ। और कुछ इस तरह का ब्लॉग है, आप लोग बने ये ब्लॉग में। और आप लोगों ने कैसे रक्षाबंधन मनाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी इस समय बज चुके हैं 8 से 8:30 पौने 9 हो चुका है, और चाय का टाइम तो खैर निकल गया, चाय बहुत लेट हो गई। पूजा वूजा में समय लग गया, वीडियो शूट करो, ये सारी चीज़ें। और दाल ना मैंने सुबह ही उठ के पीस ली थी, क्योंकि मैंने सोचा दाल पिसी रखी रहेगी, फ्रिज में रख दी थी, तो जल्दी से चाय के संग मंगोड़ा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल से मंगोड़े और खीर बन चुकी है, अभी इससे हो जाएगा। बाद में कचौड़ी पूड़ी और जो भी पनीर वनीर की सब्ज़ी बनाना होगा वो बाद में बना लेंगे। चाय के लिए देखिए ये भी कह रहे हैं, खड़े हैं, बोल रहे हैं कि चाय बड़ा लेट हो गई। तो यहाँ पर देखिए जब तक ये प्रसाद खा रहे हैं तब तक मैं उधर मंगोड़े सेक रही हूँ, और सेक के पापा जी को दे दिए हैं, इनको भी दे दिए, बच्चे खा चुके हैं। सिद्धू खा के दुकान पे बैठ गया, फिर ये आ गए अंदर, तो फिर इन्होंने भी चाय पी ली और मैंने भी पी ली। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, रक्षाबंधन मना लीजिए आकर के इस तरह से। और देखिए इस तरह की कुछ मेरी रही है त्यौहार का जो बनाया था, जो वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए अभी बच्चे नहाए नहीं हैं, सुबह अभी 8:30 पौने 9 हुए तो नहाए नहीं। इनको भी थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा लेट नहाना। मैं और ये और पापा जी नहा चुके थे, बच्चे नहीं नहाए। उसके बाद में फिर खाना वाना बनाया। उसके बाद में ये देखिए बिटिया रानी आई हैं, ये पड़ोस की बेटी हैं और बहन ही मानती हैं, बहन है। और मतलब मेरे बच्चों की इस समय कोई बहन नहीं है, तो देखिए कलाई नहीं सुनी रहती, इनको लगता है कि चलिए इनके कोई बहन नहीं है। तो और आज के दिन देखिए कोई बहन ऐसे, कोई सबके बहन भाई हो, हम तो यही कहेंगे किसी की कोई कमी ना हो। अगर जिसके बेटा ना हो बेटा दे भगवान, बेटी ना हो बेटी दे। पर मेरे तो बेटी नहीं है, बेटा है, तो समय पर खैर बुरा तो लगता है, लेकिन कोई नहीं, ये उस कमी को पूरा कर देती हैं। अगर हमारी ननद नहीं आ पाती हैं, ये बिटिया रानी कमी को जो हमारे बच्चों की है वो पूरी कर देती हैं। यहाँ पर देखिए इनको भी राखी हो गई, और उसके बाद में मेरी भी राखी हो गई। तो कुछ इस तरह का मेरा ब्लॉग रहा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे राखी कर रही, और बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही मतलब मिलनसार हैं।
और खूब अच्छी बॉन्डिंग रहती है। सामने ही घर की हैं बेटी और आना जाना इतना खैर नहीं रहता, पर तीज त्योहारों पर आती हैं और जो हमसे बन पड़ता है वो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो हो पाता करते हैं। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।